हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपू बिंदास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पार पे। तो आज मैं आप लोग का टेंस का ये तीसरा चरण लेके आया हूँ, जिसमें से आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है, कैसे पहचानते हैं, उसका जो सेंटेंस उसका होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनता है। ठीक है ना। तो चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला अगर ये रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होता क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका हिंदी होता है दोस्तों अपूर्ण काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम लोग डिटेल से समझते हैं ये अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा, वैसा काल जो अभी के समय में काम जो है अभी अधूरा है, पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है, लगातार चल रहा है, या फिर कभी काम बोल सकते हैं कि वो काम अभी अधूरा है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोल देंगे अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जो मेरा पढ़ाई समाप्त नहीं हुआ है, अभी तक वो जारी है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। अभी अधूरा है, अपूर्ण का मतलब क्या होता है, अधूरा। ठीक है ना। अब चलिए हम इसको पहचानते कैसे हैं। इसको पहचानने के लिए स्पेशल ट्रिक बताया गया है कि जब हिंदी के वाक्य जब लिखा हुआ रहता है, उसको हिंदी के जब हम लास्ट में देखेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ रहेगा। तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल देंगे। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर देख लेंगे। जैसे में रहेगा तुम यहाँ आ रहे हो, तुम यहाँ आ रहे हो, इस टाइप का यहाँ पे क्या लगा हुआ, रहा, रही आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल देंगे। अब चलिए, अगर आप लोग 1 का 6 उस वीडियो में अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो गया जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग को जो पढ़ाए थे, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो अगर आप ये वीडियो भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो पहले वाला वीडियो वो भी देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम इसको भी बनाने के लिए कितना सेंटेंस का यूज करते हैं, 6 सेंटेंस का यूज करते हैं, और 6 सेंटेंस को हम लोग आज स्ट्रक्चर भी लिखेंगे और उसके सहायता से बनाएंगे। वो कैसे हम लोग यूज करते हैं उस तरह से। तो देखिए, ये अगर आप लोग के समझ में आ गया होगा तो सबसे पहला स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस पहला। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। पांचवा होता है WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस। छठा होता है WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब बारी बारी से हम इसको जिक्र करते हैं और इसको में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख के आप लोग के समझाएंगे। तो अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो भी देख रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप हो सकता है तो पहले वीडियो आप जरूर जाकर देख ही लीजिए, तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब एकदम साधारण वाक्य, वैसा वाक्य जो साधारण है। साधारण वाक्य कैसे बोलेंगे, जिसमें ना कब लगा हुआ है, ना क्यों लगा हुआ है, ना कोई क्वेश्चन पूछा है, ना नहीं लगा हुआ है, इसको हम लोग बोल देंगे सिंपल सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को करते हैं जिसको में नहीं लगा हुआ हो या फिर नहीं बोलना होता है, तो इसके लिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, इसको में नोट लग जाता है, V4 लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है। बस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस जो बनाएंगे ना, मतलब जब नहीं लगा रहेगा तो ये फार्मूला का यूज कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब समझिए इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में क्या अंतर है। इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में आसमान में जमीन में अंतर है दोस्तों। अब ये बता देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो भी क्वेश्चन पूछेगा, WH वर्ड सेंटेंस में वो भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको सिर्फ आंसर हाँ ना में देना होता है, और WH वर्ड में हमको पूरा डिटेल देना होता है। जैसे में क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या वह
खाता है, क्या वह खाता है, और रहेगा वह क्या खाता है, वह क्या खाता है। तो देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन में पूछ रहा है, दोनों में क्या लगल है, फर्क बस इतना है कि इसका सिर्फ आंसर हाँ ना में देना। क्या वह खाता है तो बोल देंगे, अगर खाता है तो बोल देंगे हाँ, नहीं खाता है तो बोल देंगे ना। वह क्या खाता है, लेकिन उसको वो पूरा डिटेल बताना होगा कि खाता है तो क्या खाता है, दाल चावल इडली चोखा चटनी जो भी खाता है वो इसको में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हो, इसको है अगर सब्जेक्ट के पहले में क्या लगा हुआ रहे तो इसको इंट्रोगेटिव बोल देंगे, अगर यही सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा हुआ रहे तो इसको WH वर्ड बोल देंगे, ठीक है ना। तो यही सब होता है दोस्तों। अब इसको हम लोग को बताए थे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो भी एक्सुलरी वर्ब का यूज होता है उसको पहले लिख दिया जाता है। तो इसको में एक्सुलरी वर्ब यूज क्या हो रहा है, इज एम आर, तो इज एम आर हम लोग पहले लिख देंगे और उसके जगह पे हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके जगह पे V4 प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे बस, और फिर क्वेश्चन मार्क्स। अब नेगेटिव हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे। तो इज एम आर पहले, इज एम आर पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद नोट, उसके बाद V4 फिर ऑब्जेक्ट, बस यही करना है। ये स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा दोस्तों, आप कॉपी निकाल कर लिख लीजिएगा। हम उसके बाद आपको एग्जाम्पल में अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम एक वीडियो बनाएंगे, पहले भी वीडियो बना चुके थे टेंस का, उसमें अगर आप लोग के नहीं समझ में आया इसलिए हम सीरीज बाय सीरीज स्टार्ट कर दिए। WH वर्ड में कुछ नहीं होता है, तो WH वर्ड में हम लोग पहले WH वर्ड को लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज एम आर को लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद V4 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क्स। WH वर्ड नेगेटिव में कुछ नहीं, WH वर्ड पहले लिख दिया जाता है, इज एम आर बाद में लिखा जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद नोट लिखा जाता है, उसके बाद V4 लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। बस इतना ही सेंटेंस से पूरा हम लोग को स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। ये 6 तरह से सेंटेंस दिया रहता है कंटिन्यूअस में। कौन सा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको जो ये 6 तरह का सेंटेंस दिया हुआ रहता है ये, और यही 6 तरह से बनाना होता है। अब चलिए हम इसको जो 6 तरह से बनाना होता है इसको कैसे बनाते हैं, यही स्ट्रक्चर पर बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर पर यूज किया जाता है। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ये स्ट्रक्चर को, फिर उसके बाद हम वाक्य कैसे दिया हुआ रहता है उसको 1 का 6 कैसे बनाते हैं, यही फार्मूला लगा के हम लोग बनाते हैं। नहीं तो एक फार्मूला 1 का हम लोग 6 बना लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, राम मेरे साथ वहाँ पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनेगा वो देख लीजिए दोस्तों। तो पहला ये सिंपल सेंटेंस का, इसमें नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो ये फार्मूला लगेगा, पहला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, राम, तो लिख देंगे राम। उसके बाद इज एम आर, तो बता देते हैं ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और 2 लोग के साथ मतलब यू हो गया या फिर बहुवचन के लोग के साथ हम लोग आर प्रयोग करते हैं, और 2 नाम के साथ में हम लोग को आर का प्रयोग करना है। अब हम लोग को बता देते हैं कि ही के साथ इज और आई के साथ एम का ही क्यों प्रयोग होता है और क्यों नहीं प्रयोग होगा वो देख लीजिए। वो इसलिए क्योंकि आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग इसलिए करते हैं, इज का प्रयोग क्यों नहीं करते वो देख लीजिए। ही के साथ इज का प्रयोग ही क्यों करते हैं और यू के साथ आर का ही प्रयोग क्यों करते हैं, वो इसलिए कि जब भी हम लोग आई लिखते हैं मतलब मैं लिखते हैं तो मैं के साथ हमेशा हिंदी में हूँ लिखते हैं। जैसे मैं खाता हूँ तो हूँ आया, इसलिए हम लोग हूँ का इंग्लिश एम होता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। ही के साथ इज का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि हमेशा जब ये वह होता है तो इसके साथ लास्ट में हमको है लगाना होता है, वह खाता है, तो वह खाता हूँ नहीं होता है, वह खाता है होता है, इसलिए हम लोग ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तुम खाते हो इसलिए हो आता है, इसलिए आर का हिंदी क्या होता है, हो होता है। तो सबसे पहले हिंदी लिख लीजिए, एम का हिंदी क्या होता है दोस्तों, एम का हिंदी हूँ होता है, आर का हिंदी क्या होता है, हो, और इज का हिंदी होता है, इसलिए हम लोग आई के साथ एम और हो के साथ आर, इज ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आगे होगा समझ में। तो राम के साथ यहाँ पे भी है तो इसके लिए हमको राम के साथ इज लगाना होता है। उसके बाद हमको क्या लगा देना, V4 यानी काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ना का होता है रीड हुआ, इसको मैं ING लगा देंगे, यानी V4 का मतलब है ING लगा देना। उसके बाद अब जो बचा उल्टा कर देंगे, यहाँ बचा, तो वहाँ के देयर, साथ का विथ और मेरे का मी,
बस यहाँ से एक सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस बनाना है तो दूसरा सेंटेंस यहीं पे आ जाएगा, राम मेरे साथ वहाँ पढ़ रहा है, तो वहाँ पे लिख देंगे राम मेरे साथ वहाँ नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं। तो नहीं जब होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर तो इज एम आर हो जाएगा। बस इसको में क्या लगा देना है, नोट लिख देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, नोट। आ गया होगा समझने। अब चलिए तीसरा मीनिंग में हम क्या लिखेंगे, इज एम आर। तो इज एम आर कब लगता है, पहले जब हम लोग को सेंटेंस में किया आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं को हटाते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, क्या राम मेरे साथ वहाँ पढ़ रहा है, तो क्या पहले आया तो कुछ नहीं करने का है, मतलब ईज हम लोग पहले लिख देंगे, ईज हम लोग पहले लिख देंगे, उसके बाद हम लोग राम लिख देंगे। इज राम रीडिंग देयर विथ मी, इसको मैं क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे, बस मेरा बन गया। आ गया होगा समझ में। अब देखिए ये क्या हुआ, पहला इज एम आर, तो इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, तो इज लगा दिया हुआ सत्ता के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट जोड़ना है, सब्जेक्ट हो गया, बिफोर जोड़ना था तो बिफोर हो गया, ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो जो बचा उल्टा करके लिख दिया, मेरा सेंटेंस बन गया। उसी तरह से रहेगा, क्या राम मेरे साथ वहाँ नहीं पढ़ रहा है, तो इज राम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या बोल रहा है, इज एम आर सब्जेक्ट, नोट के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट जोड़ देना, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या जोड़ देंगे, नोट। इज राम नोट रीडिंग देयर विथ मी। कितना इजी है दोस्तों इंग्लिश बनाना। अगर यही रहेगा राम मेरे साथ वहाँ, यहाँ पे क्या रहेगा, क्यों पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों, क्यों। तो कुछ नहीं करना है, जो भी WH वर्ड रहेगा ना उसको हम लोग पहले लिख देंगे, वाई, बस। बाकी वही WH वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे नोट हटा देंगे, नहीं है तो इसलिए, ठीक है ना। इज थोड़ा फैला देते हैं, वाई इज राम रीडिंग देयर विथ मी, बस। अगर नोट रहा तो राम मेरे साथ वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहा है, नहीं भी रहेगा यहाँ पे तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या जोड़ देंगे, नोट, बस। वाई इज राम नोट रीडिंग देयर विथ मी। कितना इजी है दोस्तों। अगर आप लोग को ये वाला समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइए कि भैया हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। आपको हर कमेंट को मैं बारीकी से पढ़ता हूँ, हर कमेंट को आपको बारीकी से पढ़ के उसको बारीकी से भी सवाल का जवाब देता हूँ। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके बेल आइकन के थ्रू, मतलब बेल आइकन जब दबा दीजिएगा तो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा कि हम इस दिन आपका वीडियो डाले हैं, और आप आके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास पार पे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।